तो और लोग भी बोल रहे थे ना, मैं खुद ही नहीं, मुझे लोग भी बोल रहे थे आजू बाजू वाले। अच्छा, तो बोल रहे थे, मतलब रीजन क्या था? तो उसका एक पैटर्न है क्या, सुबह करना है वही चीज इमेजिनेशन हर टाइम उसी टाइम में कैसा करना है? वो कर रहा है तो उसका कंपैरिजन करके मेरे जैसा कर रहा है ऐसे बोल के हम लोग डर जाते हैं। और एक चीज है फोकस। आजकल आप देख रहे हो, मतलब स्क्रोलिंग का जमाना है, राइट? एक रील आ रहा है, पता नहीं 10 सेकंड बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वहां से वो स्पिरिचुअल है, वो एमडी है, खुद डॉक्टर है, और वो ये सिखाती है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करके हम लोग कैसे मिलवा सकते हैं। ठीक है, 10 साल के बाद फिर से मिलते हैं। Yeah, hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Madhuri Bondre. So she is a life coach, author and a money mentor. So yeah, welcome. Yes, thank you so much. Yeah. तो आपके जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे आप लाइफ कोच बिजनेस में आए? Yes. पहले क्या कर रहे थे? Yeah. तो थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। हाँ, बताती हूँ। सो मेरा नाम है माधुरी एंड मैं एक्चुअली IT इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। सो उसके बाद मैंने 10 साल जॉब किया है, और जॉब के बाद मेरे लाइफ में ही कुछ ऐसे पड़ाव आ गए, उसकी वजह से मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया मैंने। तो मेडिटेशन इतना रेगुलर किया मैंने, 3 इयर्स तक मैंने 2.5 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स तक मैंने रोज किया है। तो उसकी वजह से मुझ में अलग से चेंज आ गया, अंदर से जो बोलते हैं ना, वो बदलाव आ गया। और वो बाद में मुझे समझ में आने लगा, लाइक हेल्थ के बारे में बहुत परेशानी थी, वो निकल गई पूरी की पूरी। रिलेशनशिप के बारे में भी अच्छा हो गया, करियर के बारे में भी मैं नया सोचने लगी, और मनी तो ऐसे ही फ्लो होने लगा। आई मीन मैं जस्ट सोच रही हूँ और आ रहा है, ऐसे होने लगा। तो ये कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं मेंटर्स थे ही मेरे, मैंने सीख भी रही थी मैं ये सब, कि मैं किस में अच्छी हूँ, ये मैं सोच रही थी, मन में चल रहा था कि क्या करूँ। कौन सी ईयर की बात है आप जो सोच रहे थे? 2019 में सोच रही थी मैं सोच तो रही हूँ 2012 से, बट या उसको कॉन्क्रीट रिजल्ट मुझे 2019 के बाद मिला, 2020 में शायद, कोरोना के टाइम में। कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं किस में भी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मुझे ही फील हो रहा है। सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है। हाँ, तो और लोग भी बोल रहे थे ना, मैं खुद ही नहीं, मुझे लोग भी बोल रहे थे आजू बाजू वाले। अच्छा, तो क्यों बोल रहे थे, मतलब रीजन क्या था? नहीं, मैं IT में थी, ओके कमा रही थी, जितना कमाना चाहिए उतना नहीं हो रहा था मेरे से। तो बोलते हैं ना लोग, ऐसे क्या, लोग तो हर टाइम कंपेयर करेंगे। हाँ, और तब मैं उनको मानती थी, अब मैं किसी को मानती नहीं। आई मीन मानती नहीं, इसका मतलब दूसरों के बातों में नहीं आती हूँ मैं अभी। तब मैं उसके बातों में आती थी। घर वाले भी लोग ऐसे होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर ऐसे हो जाता है, हर इसमें होता है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता है अलग अलग। वैसा वाला सीन था। तो मैं मेरा सेल्फ वर्थ ढूंढ भी रही थी कि मैं किस में अच्छी हूँ, जो मैं विदाउट एनी स्ट्रेस कर सकती हूँ लाइफ में। किस में तो अच्छी होंगी, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ लेके आता है लाइफ में, हर इंसान अलग है। बट वी थिंक एज ऐसा है कि वो कर रहा है तो उसका कंपैरिजन करके मेरे जैसा कर रहा है ऐसे बोल के हम लोग डर जाते हैं, और अपना स्टॉप कर देते हैं कंपटीशन के नाम पे। तो सच बात बताओ तो कंपटीशन है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग है। सो वैसे इसमें मुझे समझ में आने लगा, मेरी प्रैक्टिस मैंने बढ़ा दी, कुछ डिसिप्लिन लाए लाइफ में, मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस बढ़ा दी। मेरे मेंटर्स मुझे मिले, अच्छे मेंटर्स मिले उस टाइम। मेंटर्स कैसे मिले? आपने ढूंढा या मन में सोचा, यूट्यूब में आ गया। सामने से आता है जब हमें मन से चाहिए तो। मेरा फीलिंग बहुत स्ट्रांग था पहले से, किसी भी बात चाहिए, कोई भी बात चाहिए तो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होता है मेरा, तो वो नेचुरली स्ट्रांग था। तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू में आप अचीव कर लेते हो? हाँ, सब कुछ बात मैनिफेस्टेशन से अचीव कर लेती हूँ। और वो किसकी वजह से? वो फीलिंग की वजह से। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है, जो भी सोचो फीलिंग से सोचो, क्योंकि मन को या बॉडी को फीलिंग समझ में आती है, इमोशंस। हाँ, इमोशंस और फीलिंग। ये इमोशंस बॉडी की लैंग्वेज है, फीलिंग ये ब्रेन की लैंग्वेज है, या वाइस वर्सा, ऐसा है। ब्रेन और बॉडी ऐसा ये हो जाता है। तो फीलिंग एंड इमोशन ये दोनों बात रहते हैं। अपना जो इमोशन होगा उस वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। तो आप जो हो वो आपको मिलता है, आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है, ये बात रहती है। आया समझ में? आपको बनना पड़ेगा वो, या कैसा? हाँ, एग्जैक्टली।
आप जो चाहते हैं वो आपको बनना है। मीन्स क्या कि मुझे कुछ बनना है, मीन्स लाइफ वर्ल्ड फेमस कुछ बनना है, तो मुझे उसमें खोना पड़ेगा। मुझे बाकी कुछ देखना नहीं है, मुझे बस वही करना है, मैं वो हो जाऊं। ओके तो एक चीज है फेक इट until you make it, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? नहीं, फेक नहीं है ये, फेक कुछ करना नहीं है। फेक इट until you make it, आई गॉट इट, हाँ, बट फेक इट नहीं है वो। ओके हम लोग मन से करते तो फेक नहीं करते हैं ना। ओके तो वो बात है, जो करना है वो हो जाओ, आप अपने आप हो जाओगे। इसके लिए क्या है, अपनी चेतना हमें हेल्प करती है। ऊर्जा बोलते हैं मराठी में, या हिंदी में, इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं उसको। राइट वो चेतना वो सब में है। सोल जो बोलते हैं हम लोग, राइट वो सब में है, वो एक है। हाँ और सब में है वो। तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं है, एनर्जी लेवल पे कनेक्ट है। तो जब हमें वो बात आ जाए, समझ में आए, रियलाइजेशन आए कि सामने जो बैठा है वो भी मेरा ही एक अंश है, मेरा ही एक पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्स ने भेजा है उसको भी। तो ये फीलिंग जब अपने अंदर आ जाती है तो हम लोग किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेलसी नहीं आती है, कंपैरिजन नहीं होता है। वो आने के लिए खुद को वैसा बनना पड़ता है, प्रैक्टिसेस रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दूं और मैं कंपैरिजन करना बंद कर दूं, ऐसा नहीं होता है। अभी तो जिंदगी में सब लोग यही करते हैं, कंपैरिजन करो, जेलसी करो, उसको ये मिला तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तो वही चलता रहता है। दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये चलता रहता है, निगेटिव सोचना बेसिकली। वो तो नेचुरली ही है उनका। तो वो निकाल के जब हम लोग मेरे ही जैसा वो दूसरा है, मुझे मिला है उसको भी मिलना चाहिए, ये सोच जब आने लगती है अपने मन में, तब हम अपलिफ्ट हो जाते हैं। ये जन्म भी जो मिला है वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस के लिए है। हम लोग डिसाइड करते हैं जो करना है हमें लाइफ में, वो लाइफ के पहले डिसाइड करते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा वो, बट जो है वो हम डिसाइड करते हैं। और उससे हमें मिलता है जो भी मिलना है। तो हम इस लाइफ में क्या कर सकते हैं, काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्य, ऐसे जो बोला है श्री कृष्ण जी ने, तो वो है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप काम बस करते जाओ, वो काम हो जाओ। आपको जो काम होने के बाद रिजल्ट मिलेगा, वो जो आप चाहते वो मिलेगा, बट उसकी एक्सपेक्टेशन मत करो। उसी काम में पूरा खो जाना है। खो जाने के बाद आपको जो चाहिए वही मिलता है, बट हम लोग काम इतना करते हो, एक्सपेक्ट इतना करते हैं। तो उसी की वजह से ये होता है कि जो मन में सोचते हो नहीं होता है। लास्ट रिजल्ट जो होता है वो जैसे आप काम करते हो उसका फल होता है। जब आप हो जाते हो वो अपने आप आपको मिल जाता है। तो यही है डिफरेंस। वो चेतना के साथ करना है। अपनी चेतना है वो कहीं भी घूम सकती है, बॉडी नहीं घूम सकती है। 4D वर्ल्ड है चेतना का। मन में सोचो, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। I mean, आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन आपने कहीं पे वीडियो देखा है और आप स्विट्जरलैंड में चले गए हो। वो विजुअलाइजेशन बोलते हो उसको, इमेजिनेशन बोलते हो। तो वो इमेजिन करोगे आप, रोज करोगे आप, कभी ना कभी वहां पे पहुंचोगे ही। तो उसका एक पैटर्न है क्या, सुबह करना है वही चीज इमेजिनेशन, हर टाइम उसी टाइम है, कैसा करना है? नहीं, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त, दोनों टाइम करना है। हाँ। और आधी नींद में हो तब करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब हमारी ब्रेन वेव्स एक्टिव रहती है। साइंस है उसके बारे में, थीटा वेव, ब्रेन वेव करके है। वो क्या है? अल्फा, बीटा, थीटा, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, राइट? अल्फा, बीटा, थीटा, क्या रिलेशन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा बताएंगे क्या? यस। अभी ये जो है, ये दिखाने के लिए EEG करके एक ब्रेन का स्कैन भी आता है। वो डॉक्टर्स लोग है, मीन्स दुबई में एक है, वो करती, यहाँ पे भी होगा कोई ना कोई। वहां से वो स्पिरिचुअल है, वो MD है, खुद डॉक्टर है, और वो ये सिखाती है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करके हम लोग कैसे मिलवा सकते हैं अपने जो ड्रीम्स है, वो कैसे हमें मिल सकते हैं। ऐसा वो भी करती है, वो डॉक्टर श्वेता अडातिया करके है। तो मैं जो बोल रही थी कि अपने ब्रेन वेव्स होती है, हम शांत बैठे हैं तो वो अल्फा रहती है। बहुत रिलैक्स हो जाए तो बीटा रहती है। आप आधे नींद में चले जाए तो वो थीटा रहती है, और उसमें जो सोचोगे वो सच हो जाता है। और गैमा ये बहुत ज़्यादा लेवल की है, डेल्टा गैमा ये आगे की लेवल से। गैमा में पहुंचना है तो ये हमारे मॉन्क्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादातर गैमा में जा सकते हैं। वहाँ पे तो टाइम और स्पेस कोई कंसेप्ट नहीं है।
आई मीन जो सोचोगे वो हो जाएगा, उस इसमें चले जाते हो आप। क्वांटम फिजिक्स वाला ये है, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो आप मैं बाद में मैं बताती हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ ये जो वेव्स है, ब्रेन वेव्स, वो कैसी होती है। तो हम लोग सोने जाते हैं ना, तो आधी नींद में, मीन्स आधी नींद में हम चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल बज गया, हम नींद में से उठ के जाके बेल बजा, आई मीन दरवाजा खोलते हैं, आके सो जाते हैं। वो जो स्टेट है उसको थीटा बोलते हैं। बाथरूम चले जाते हैं, कहीं पे भी आधे नींद में जो भी करते हैं, वो जो स्टेट है उसको थीटा बोलते हैं। वहां पे जो भी सोचोगे, मन के अंदर सोचा हुआ बात, बाहर बोलने वाली बात नहीं है, मन के अंदर जो हम लोग सोच रहे हैं वो सच हो जाता है। तो अब दिन भर का जो भी दुख है वो सोच, बहुत ज्यादा लोग वही करते हैं कि दिन भर का सब सोचते हैं रात में, और दूसरे दिन भी दुख में ही उठते हैं। तो माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करना है, सो दैट यस। तो जो भी चाहिए वो सोचो रात में, तो वो है थीटा ब्रेन वेव। तो ये कैसे आती है? वो मेडिटेशन के प्रैक्टिस से ही आती है। जल्दी से, लाइक 1 मिनट में कुछ वेव्स फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो मेरा वाला जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं थीटा में ज्यादा रहती हूँ, एनी टाइम रहती हूँ मैं। तो बिना सोए भी मैं जा सकती हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गया है, अपने आप हो गया है। थीटा वाला मैंने मेडिटेशन बहुत ज्यादा किया है, तो उसकी वजह से तो मैनिफेस्टेशन इजीली हो जाता है कि उस ब्रेन वेव में हम लोग जो सोचेंगे वो सही हो जाता है इमीडिएटली। क्योंकि मैं सोचती हूँ और भूल भी जाती हूँ, उस पर सरेंडर कर देती हूँ। मेरे हाथ में वैसे भी है नहीं कुछ, तो इतना क्यों झगड़ना है। ऐसा मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया है अब, और वो रियलिटी भी है। हम लोग मानते नहीं है, क्योंकि वो ईगो रहता है सब में कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ जो है ना। तो मैं की वजह से कहीं नहीं जा सकते हम लोग। जब मैं छूट जाएगा तो हमें सोचना है कि हम यूनिवर्स का पार्ट है बस। तब जाके हमारा सक्सेस आएगा। यस, इजीली आ जाएगा। ऐसे भी सक्सेस मिलता ही है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है। हार्डवर्क करते हैं ना लोग, तो मिलता भी है, ऐसे नहीं है। बट वो बहुत डिफिकल्टी से, स्ट्रेस लाके मिलता है। उनको हार्ट अटैक्स आते हैं, कोई नहीं रहता है उसके बिना। हेल्थ इश्यूज रहते हैं। विदाउट हेल्थ इश्यूज या फिर विदाउट एनी स्ट्रेस आपको बढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि सब कुछ फीलिंग का भरा हुआ है। हम लोग हर बात पे फीलिंग क्रिएट करते हैं मन में। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मन में कुछ चल रहा है, आपके भी चल रहा होगा। तो जो मन में चल रहा है उससे फीलिंग क्रिएट होता है। और ये हील कैसे करेंगे? जब मन में ही रहेगा। तो बोल के थोड़ा बहुत निकल जाता है, बट पूरा तो नहीं बोलते हैं ना सब लोग। किसी से भी बात नहीं करते। आई मीन कोई भी ऐसा नहीं होता है लाइफ में, किसी के लाइफ में हो भी सकता है, बट सब बातें बोल दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। कोई कुछ राइटिंग करते हैं डायरी में, कोई मे बी ड्राइंग बनाते हैं, उसका इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। एग्जैक्टली। हर एक की एक अलग बात होती है, एक्सप्रेस इमोशन एक्सप्रेस करने की। हर एक की एक अलग आदत होती है, वैसे वो लोग करते हैं। तो वो हीलिंग से भी निकाला जा सकता है। जैसे आप बोला ड्राइंग, ये भी हीलिंग है किसी के लिए। मेडिटेशन है, मैं जो सिखाती हूँ, होपोनोपोनो है, EFT है। ब्रीदिंग भी हीलिंग ही है हमारी। हम लोग ऑटोमेटिकली हाफ ब्रीथ कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा लोग को पता भी नहीं होता है हम लोग ब्रीदिंग कर भी रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो अपने आप चलती रहती है, वो सबकॉन्शियस है ऐसे। क्योंकि वही है, वो है प्राण बोलते हैं उसको, प्राणमय कोश बोलते हैं। वो प्राण है तभी हम लोग हैं। तो वो प्राण चलता रहेगा तब तक हम जिंदा है। तो वो स्लो चलेगा तो वो ज्यादा होगा। ऐसा है, कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, सो स्लो चलेगा इन द सेंस क्या है, हम लोग विचारों की, मीन्स थॉट्स की वजह से ज्यादा जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग रहता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, ओवर थिंकिंग की वजह से। और इमोशंस भी उसमें आ जाए तो, सिर्फ ओवर थिंकिंग से बीपी नहीं बढ़ता है, उसमें इमोशंस भी आ जाए तो बीपी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा सोच रहे हो और उसमें इमोशन भी डाल दिए हो, उसी का निगेटिव इमोशंस। इसने मुझे ऐसे बोला, ये सोचा, और उसमें आपने अपना इमोशन, आपको बहुत बुरा लग रहा है उसका। अच्छा, तो वो बीपी का पैरामीटर बढ़ जाता है। मेरा ही खुद का था, इसलिए मैं बता सकती हूँ ये कि मैं सब कुछ सोचती थी, सब लोगों की बातों में आती थी, और खुद का कुछ कॉन्फिडेंस था नहीं तब मुझे बीपी आता था। और इमोशनली किसी से अटैच हो तो बीपी आ जाता था। वो चले, मीन्स वैसे हो गया मेरा लाइफ में। मेरे पापा चले गए तो 2017 में, उसके बाद थोड़ा बीपी बढ़ने लगा मेरा।
और 19 में मेरी बेटी हुई तब तो और हो गया, गोली भी लगी थी। तो ये सब वो वो डिफिकल्ट लगता था मुझे। कोई भी बात करना है लाइफ में, कुछ भी करना है तो डिफिकल्ट है मेरे लिए, ऐसा मुझे लगता था। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आते चले गए और फिर उससे बाहर निकलना है, इसलिए मैंने उसके सॉल्यूशंस निकाल दिए। किसी ने मुझे बताया कि मेडिटेशन कर लो और वो कर दिया, तो जो रिजल्ट आया वो अब हूँ मैं। ओके तो जो मेडिटेशन टेक्निक्स है वो क्या हर चीज के लिए डिफरेंट है? जैसे ओवर थिंकिंग के लिए ये टाइप का मेडिटेशन करना है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ऐसा करना है, ब्रेकअप्स के लिए ये टाइप का मेडिटेशन, ऐसा कुछ है या कॉमन मेडिटेशन है? कॉमन है। मेडिटेशन के टाइप्स बहुत सारे हैं, हर बात के लिए अलग कर भी सकते हैं, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। बट सब कुछ सॉल्व करने के लिए चक्रा मेडिटेशन ये है, उस साइंटिफिक भी है, उसको बाहर के कंट्रीज में एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, हम लोग चक्रा बोलते हैं क्योंकि हमारे इससे आया है, इंडिया तो से। हमारे बॉडी में कितना एनर्जी सेंटर है? 7 बहुत ज्यादा है, उसका काउंट ये नहीं, लेकिन हम लोग मेन 7 में काम करते हैं। तो वो उसके जो पॉइंट्स है वो बैक, लोअर बैक वहां पे पहला रहता है, उसके बाद लोअर स्टमक रहता है, उसके बाद नाभि के ऊपर रहता है, उसके बाद हार्ट चक्रा रहता है, देन थ्रोट चक्रा रहता है, देन आज्ञा चक्रा रहता है और सहस्रार बोलते हैं इसको। ये कनेक्टेड हो जाए तो हम लोग गॉड से कनेक्ट होते हैं। 7 चक्रा के ओपन हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं जब वो प्रैक्टिस हो जाए। मेडिटेशन मेरा भी हुआ है, मीन्स है भी। मुझे सारे कलर्स दिखते भी है और जो भी है प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ एक्सेप्ट कर पाती हूँ। कोई प्रॉब्लम आया तो वो एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है उसका, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर इंसान के लाइफ में है, वो तो आता रहेगा, बस वो तो आता रहेगा, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे नाविगेट करके आगे कैसे जाना है, वो मेन चीज है। एक्चुअली दैट्स कॉल्ड लाइफ। यस। एंड अभी मुझे पहले मरने का भी डर लगता था, कोई मरा तो भी डर लगता था खुद के मरने, तो अब वो रहा ही नहीं। कोई गया भी तो वो नेक्स्ट लाइफ में उसके चला गया, ऐसी बात रहती है। हम लोग गेम खेल रहे हैं, सच बात बोलूं तो। इस लाइफ में आके कुछ जो कर्म करने हैं वो करके चले जाते हैं, बस। वो अच्छे कैसे करने हैं वो हमारे हाथ में। और जो भी हम लोग समाज में रहते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना, क्योंकि उसी में रहना है। तो वो फिर स्टेटस आ जाता है, तो फिर पैसा चाहिए, फिर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड हो गया। इसको माया बोलते हैं हम लोग। इसमें इस लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सब माया है। वो रहेगी ही, लेकिन उसको बाजू में करके हम लोग अपना जो मेन फोकस, अच्छी लाइफ जीना जो है, दूसरों को हेल्प करके जीना जो है, ये एक्चुअल लाइफ है। जो जैसे आए वैसे जियोगे तो वो सक्सेसफुली होगा। हम लोग अपना बीच में घुसा देते हैं। मुझे ये करना है तो ये करने के लिए मीन्स अभी घर लेना है तो मुझे जॉब करना पड़ेगा, तो जॉब है तो इतनी सैलरी आनी पड़ेगी तो मुझे लोन मिलेगा। ये सब हम सोच के ही लेते हैं, बस करते जाओ, आपको सब अपने आप आ जाएगा सामने से। तो बिलीव इन गॉड्स प्लान, राइट? यस, क्योंकि हमारे से एक ज्यादा बड़ी शक्ति है। कोई भी बड़ा आदमी हो, लाइक मीन्स पूरे इस वर्ल्ड में कोई भी हो, वो एक शक्ति मान रहा ही है। नहीं मानता है तो उसका कर्म अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यही है सब लाइफ में। हम मानेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं मानेंगे तो जहाँ पे है वैसे लॉजिकल बैठ जाएंगे। सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस के साथ मिलेगा। ये है। तो एक है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? हमारा चलता रहता है, ये करना है, ये नहीं करना है, उधर जाना है, नहीं जाना है, राइट? डुअल चीज होता रहता है। ड्युअलिटी इज रियलिटी ऑफ लाइफ। तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए कुछ स्पेशल सॉल्यूशन है क्या आपके पास? हाँ, है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए हम लोग होपोनोपोनो, ये टेक्निक है, टेक्निक का नाम है। टेक्निक क्या, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या है? मेकिंग थिंग्स राइट, ऐसा उसका मीनिंग है। तो मेकिंग थिंग्स राइट इन द सेंस, हमें 4 सेंटेंसेस बोलने हैं, खुद को बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये खुद को बोलते हैं हम लोग। तो वो जब कैसे करते हैं, वैसे चैंटिंग करना है वो उसका। सो ये 4 सेंटेंसेस हम लोग चैंट कर दिए, दिन भर मन में बोलते जाओ। बात बाहर की बोलने की जरूरत नहीं है, मन में बोलते हैं। उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री रिक्विजिट नहीं है उसके लिए। तो कभी भी बोलो, कैसे भी बोलो, आपकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है इजीली, और जो काम है वो अच्छे से हो जाता है।
आपको देखना भी नहीं पड़ता है कैसे किया, कैसे हो गया, अचानक से आपको समझ में आता है अरे ये तो एक अभी मैंने सोचा था और अभी हो भी गया, ऐसी बात हो जाती है उसमें। तो यही है कि होपोनोपोनो यूज करोगे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, अपने सोच के लिए, हाँ। तो गलत सोच निकल जाती है, निगेटिव सोच निकल जाती है और पॉजिटिव सोच बढ़ जाती है लाइफ में। और उसकी वजह से मैं जैसे बोली आई एम ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो ईगो है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं ले सकते कोई भी हो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ऐसा मैंने सोच के यहाँ नहीं जाऊंगी, यहाँ मैं जाऊंगी ऐसा सोच लिया तो मैं बड़ी नहीं हो सकती हूँ कभी। राइट, क्योंकि आप दूसरे के साथ मिलते नहीं हो, मैं ये लेवल पे हूँ, मैं इन्हीं लेवल के साथ मिलूंगा। यू आर मिसगाइडिंग, मतलब अदर्स को आप स्किप कर लेते हो, वो एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। यस वही है। तो सबको साथ लेके जाना है, लाइफ वही है। हाँ। और एक चीज है फोकस। आजकल आप देख रहे हो मतलब स्क्रोलिंग का जमाना है, राइट? एक रील आ रहा है, पता नहीं 10 सेकंड बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इस टाइम स्पैन में, राइट, कैसे फोकस कर सकता है? कुछ पढ़ाई करना है, कुछ आगे बढ़ना है, राइट? आपको फोकस चाहिए, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स का कंटिन्यूअस एक चाहिए, राइट? नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 10 सेकंड में अगर आप माइंड भटकता रहेगा तो उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन सजेस्ट करते हो? यस, आपको जो भी पसंद है करना वो 30 मिनट्स डेली करिए, क्या करो। किसी को ड्राइंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है, किसी को म्यूजिक सुनना भी पसंद होता है, किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद होता है, कार ड्राइविंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो करना शुरू कर दो, फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि अपना फेवरेट काम करते हैं तो फोकस में करते हैं हम लोग। तो ये इजी मेथड है। मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू फोकस। तो मैं भी लिसनर नहीं थी पहले, मैं भी मेडिटेशन नहीं करती थी, फोकस कहीं भी नहीं था। तो फोकस नहीं था ऐसे नहीं, लेकिन एक चीज पे नहीं था, 4 चीजों पे था। तो एक पे आ गया मेरा, और वही मेरा कॉन्क्रीट हो गया। अब मैं 4 चीजें की भी तो भी कर सकती हूँ इजीली। तब मैं नहीं कर पाती थी एक साथ 4 चीजें ऐसे। करियर के बारे में भी सोचूं तो ऐसे कि एक बिजनेस कर रही हूँ मैं, 4 बिजनेस में मीन्स एक के बाद एक शुरू ही कर रही हूँ, मेरा हो गया 3 फर्म तो ऐसे। तो वैसे बोल रही हूँ, तो एक अच्छा हो जाए तो बाद में सारा अच्छा हो जाता है। तो एक पे कॉन्सेंट्रेट पहले करो, जो भी पसंद है वो करके फोकस आ जाएगा आपको। तो वो इजी मेथड है करने के लिए कि फोकस हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अभी इंस्टाग्राम का कैसे हुआ है कि वो लाइफ का रियलिटी भी है, सच बात बोलूं तो वो देख के ही लोग हमारे पास भी आते हैं। बट वही है, सक्सेसफुल लोग टाइम फिक्स करके उतना देखते हैं या फिर देखते ही नहीं है। मैंने सुना है, मैं कुछ बिजनेस समिट्स में गई थी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट IT कंपनी के ओनर वगैरह जो भी है, तो वहां से मैंने सुना था कि वो लोग कभी टाइम पास के लिए इंस्टाग्राम देखते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने रील्स बनाने के लिए देखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं लाइफ में। I mean, जब मैं भी ऐसी ही थी, स्क्रोलर पहले। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तो मुझे अब आदत नहीं है। अभी मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, बिजनेस में भी है, बहुत लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है, इसलिए मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं स्क्रॉल करूं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो होता ही नहीं है मेरे से। तो मैं उससे ज़्यादा मैं मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम लगाऊंगी, मैं बुक्स पढ़ूंगी। मे बी आई एम मोर फोकस्ड इन दिस बिकॉज आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। अबेंडेंस जो बोलते हैं वो मुझे ऐसे ही आ गया उसकी वजह से, क्योंकि फोकस से काम किया है। और थोड़ा बहुत टाइम पास करना है तो वो भी मैं थोड़ा सीरियस टाइप ऑफ हो गई इसकी वजह से। कि ऐसे लग सकता है दूसरों को कि ये सिर्फ काम के ही बारे में सोचती है या फिर दूसरे किसी में रहती नहीं है। थोड़ा बहुत वो मैं मेरे में ही रहती हूँ, ऐसा था मेरा। अब उतना भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एंजॉयमेंट मैं कर लेती हूँ, बट मुझे सबके लिए टाइम मिलता है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं कितना भी काम करूँ, मैं घूमने के लिए टाइम निकालूंगी। एवरी वीकेंड भी मुझे चलता है। तो वो है, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं। सबके लिए टाइम होता है लाइफ में। लोग बोलते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा। वो क्या है, अब मुझे करना नहीं है, ये बात है। प्रायोरिटी में वो नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा, मुझे पास टाइम नहीं है। प्रायोरिटी क्या, ये समझ में भी नहीं आता है ना। अच्छा। किसी बात तो
किसी किसी को ये भी है, बस पैसे कमाना है तो हार्डवर्क से कमा सकते हैं, तो मैं फुल डे बिजी रहूंगा, पूरा दिन मैं मोबाइल में बैठूंगा, पूरा दिन मैं कॉल्स में रहूंगा, क्योंकि मेरे बिजनेस की वो रिक्वायरमेंट है। राइट। अपना टाइम डिसाइड करो, उतना देर काम करो, उसके बाद कुछ खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करो, कुछ नया सीखो। उसकी वजह से आप एफर्टलेस मनी कमा सकते हो। आई मीन टू से, जब एक काम आप अच्छे से कर रहे हो, उससे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो दूसरा काम करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। पैसिव इनकम हो जाता है। एक बात आप सिर्फ किसी में कमिटमेंट कर लो, तो थोड़े दिन काम करके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल बोला जाए, मेरी ही फील्ड में बोला जाए तो मैं रिकॉर्डिंग करके जो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स भी बेच सकती हूँ। ये बात है, वो पैसिव हो जाता है। बुक लिखा, वो पैसिव हो जाता है। वैसा ही एक बहुत सारे चीजें हैं जो पैसिव हो सकते हैं। यूट्यूब का भी है। आई मीन अभी थोड़े व्यूज आए, लेकिन एक दिन, आई मीन अभी मैंने देखा जी, महाराष्ट्र में जो बुरी बात हुई अभी अजीत पवार जी के बारे में, तो उसके रील्स अभी वायरल हो रहे हैं, उसके पॉडकास्ट अभी वायरल हो रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं कि वाइफ के इंटरव्यू, अभी वाइफ जो ये होगी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, तो उनके भी पॉडकास्ट वायरल हो रहे हैं। तो यही है ना पैसिव इनकम। अचानक से कुछ वायरल हो जाता है, तो जो ये करता है उसको मिल जाता है। अभी ये हमारे हाथ में नहीं हुआ, दैट वाज अ बैड थिंग हैपेंड, बट द थिंग इज लाइफ इज लाइक दैट। सबकी है, गोल घूमता है सब, वही है। किसी के इससे किसी को फायदा मिलता है, यू डोंट नेवर नो, ऐसे होता है वो। और वो हम सोचा भी नहीं रहता है, किसी ने भी सोचा नहीं रहता है, वो अपने आप हो जाता है। तो वैसा ही है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके कुछ नहीं मिलना है, फोकस करके ही मिलना है। तो टाइम पास भी करो, उसको लिमिट लगाओ। मेन क्या है, लोग क्या 3-4 बिजनेस में हाथ डाल देते हैं पहले से ही। तो इसके लिए क्या, एक को सेट नहीं कर पाते हैं तो चारों ही फ्लॉप हो जाता है। अगर वो एक को सेट करेंगे, फिर सेकंड थर्ड ऐसे जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। राइट। एक फोकस से करो, पहले उसमें बढ़ जाओ, उसके बाद 4 एक साथ निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक अच्छा होना चाहिए, वो बैकअप भी होता है। लॉजिकली सोचा जाए तो वो बैकअप बोलते हैं उसको, क्योंकि सब लोग मैजिकली नहीं काम कर सकते, लॉजिकल भी होते ही है। तो वैसी बात है, एक अच्छा करो, उसके बाद सारा अच्छा हो ही जाएगा। राइट, क्योंकि आपको पता चल गया है, उसका ब्लूप्रिंट पता चल गया है, कैसे जाना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। बस सेम स्टेप्स को फॉलो करना है नेक्स्ट एक्टिविटी या वेंचर के लिए। यस एब्सोल्युटली। तो मनी माइंडसेट के लिए, मनी का जो अबंडेंस है, राइट, सपोज करोड़ों कमाना है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है मुझे 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या टेक्निक्स? यस, मॉर्निंग रिचुअल्स बोला जाए तो ग्रेटिट्यूड, उठते समय ग्रेटिट्यूड फील करो सब बारे में जो आपके पास है। तो 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, इन द सेंस मुझे ये सुबह देखने को मिली, ये सबसे बड़ी बात है लाइफ की। मैं उठी हूँ, सोने के बाद उठी हूँ। जिंदा उठना भी एक बड़ी बात है इस लाइफ में। अभी बता जाए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस होम, थैंक यू फॉर दिस बेड वेयर आई एम स्लीपिंग, थैंक यू फॉर व्हाट एवर यू हैव, वो है आपके पास। इसकी वजह से आपको ऐसे ही बॉडी है, सारी नाड़ियों में ब्लड बह रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको अपने अपने बॉडी को कभी थैंक यू बोला है वो देखो, नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है ये सब, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ऐसे लगता है। उसको बोलो थैंक यू, ये आपको और ज्यादा साथ देने लगेगी। ये है। और फिर होम हेल्प है, उसके लिए थैंक यू हो सकता है। घर में जो हेल्पर लोग हम लोग रखते हैं, सो सिक्योरिटी गार्ड है या सोसाइटी का, वो है। जो घर मिला है, रेंटेड भी हो तो भी थैंक यू, क्योंकि रहने के लिए घर है। कार है, 2 व्हीलर है, जो भी है, ज्वेलरी है, जो भी आपको चाहिए, कपड़े है, जो भी आपको चाहिए और वो है आपके पास, सबके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। वो एक्सपेंसिव हो, बेसिक हो, जो भी है, जो है, इसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। अपनी सांसें चल रही है, उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। हवा है, इसलिए सांसें चल रही है, हवा के लिए भी, आई मीन जो भी है उसकी वजह से हो रहा है, हम जो चल रहे हैं। तो थैंकफुल रहने से ये मॉर्निंग रिचुअल शुरू कर दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दिन भर भी बोल सकते हो, उससे और ज्यादा फायदा होगा। सब बातों में थैंक यू बोलो बस। तो आपको जो भी चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए उसके लिए भी थैंक यू बोलो, वो अपने आप आ जाता है।
और हम अगर मनी के साइड में जाएंगे, राइट, किसी को बहुत पैसा कमाना है, करोड़ों कमाना है, जल्दी जल्दी बड़ा बनना है, राइट, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप क्या उनको गाइड करते हो? तो आप पहले तो आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे कि मैं कमा सकती हूँ। ओके, ऐसे ही लिख दिया बट बोल दिया कि वो नहीं, वैसे नहीं होता है। अच्छा, बिलीव के बाद उस पे काम भी करना होता है, फीलिंग भी होनी चाहिए उसके बारे में। हम लोग सोचते हैं मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, उसके बाद फीलिंग भी आनी चाहिए ना उसकी। ओके, अपने पास फीलिंग भी होनी चाहिए कि मेरे पास पैसा है। उसके बाद है बिलीफ होना चाहिए कि मैं कमा सकती हूँ। ओके, अभी 1 लाख कमा रही हूँ तो 10 लाख का 10 लाख का सोच सकती हो, तो वैसा है। तो बिलीव भी होना चाहिए। उसके बाद उस पे एक्शन भी है, कुछ तो एक्शन लेनी है, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, उसकी वजह से आपको पैसे मिलेगा। ओके, तो वो नया सोचो, नया करोगे तो वो भी मिलेगा, और उसके बाद है रिसीव होगा, आपको मिल जाएगा वो रियलिटी में। तो ये फिजिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है। ओके, बट आप टाइम स्पेस से आगे चले गए हो, आपका नेचुरली ही हो जाता हो, मन से जो भाव है बहुत सरल है, तो आपको इजीली सब कुछ मिल सकता है। वो भाव होने चाहिए, भाव ही भगवान है ऐसे बोलते हैं। सो भाव से ही सब कुछ होता है जिंदगी में हमारे। तो भाव जितने अच्छे लाओगे उतना अच्छा होगा आपके लाइफ में। तो करोड़ों चाहिए तो भाव लाओ, उसका भाव लाओगे तो एक टेक्निक भी है वैसे। चेक लिख के रखो, अपने कबर्ड में लिख के रखो, उसको देख के हंसो, एंजॉय करो, फील करो। अच्छा, फीलिंग आने के लिए ये बात है। फील आप करोगे तो आपको एक दिन वहां आ जाएंगे, मेरा हो गया वैसा। तो ये जो आप मनी वाला बोलते हो, ओनली थ्रू मैनिफेस्टेशन है? आपको सजेस्ट करते हो ये स्टॉक लेना है, वो स्टॉक लेना है म्यूचुअल फंड में? नहीं, तो आपका ओनली मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू में मनी और लेकिन स्टॉक मार्केट है वो भी माइंड प्रोग्रामिंग ही है। माइंड अच्छा हो तो, नहीं तो वो लॉस भी कर देता है ना। तो माइंड से सोचोगे। मेरे पास जो लोग आते हैं मैनिफेस्टो, वो कुछ लोग ऐसे स्टॉक मार्केट के लिए भी यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड ऐसे गेम कर देता है उसमें, स्टॉक मार्केट में, कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो अभी मुझे इतना मिलना चाहिए। ये पॉजिटिव रहोगे तो मिलेगा, और मिलने के बाद थोड़ा और चाहिए तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ये माइंडसेट का ही गेम है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते। थोड़ा और रुक जाती तो मुझे मिल जाता। ये जो होता है वो माइंड कंट्रोल का ही ये है। तो उसमें भी माइंड ही कंट्रोल है, बट वो नहीं मैं सजेस्ट करती। तो मेनली मैनिफेस्टेशन और जो स्पिरिचुअल टेक्निक के थ्रू आप गाइड, न्यूरो मैनिफेस्टेशन, बेसिकली साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन ऐसे बोल सकती हूँ मैं उसको। सारा साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, उसके बाद ही आप लोग कर सकते हो। वही प्रमोट करती हूँ। और वो रियलिटी ऑफ लाइफ है, इजी है। हम आनंद और सुख के बाद बीच में डिफरेंस ला सके तो हम लोग आगे जा सकते हैं लाइफ में। आनंद ये इंटरनल होता है, सुख ये बाहर का होता है। अच्छा। तो वो बातें हैं। तो ये सब मैनिफेस्टेशन में आ जाता है। मैनिफेस्टेशन इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जिन लाइफ की सारी बातें इसी से चली रहती है। हम लोग नेचुरली भी करते हैं मैनिफेस्ट, बस पता नहीं होता है। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी बात में तो वो इजीली आ जाता है। एक्साइटेड नहीं होते हैं तो सोच के आ जाता है। कभी कभी सोचने के बाद भी कभी कभी नहीं मिलता है। पैसा होके भी लोग दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? माइंड की वजह से होते हैं। आई थिंक शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है, राइट, पूरा कायनात, आप अगर कुछ सोचोगे तो पूरा कायनात आपके लिए, आपको उसे मिलाने में लग जाती है। अभी वो उनका भी है, क्योंकि क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर बात पे ऐसा ही बोलते हैं कि मैं अभी तक कुछ नहीं किया हो, मुझे और बहुत करना है। मैं कुछ नहीं हूँ, उसमें और अच्छा होना चाहिए। वो अपना पूरा देते हैं एक्टिंग में, तब वो बादशाह बन सकते हैं। वही बात है, तो सभी के बारे में है ये। नहीं, हम अगर डिसाइड कर दे कि सब कुछ अचीव कर ले तो नेक्स्ट क्या करना है, राइट, है ना? करने के लिए मतलब कुछ रहेगा नहीं, तो हमें रहता है ना। वो होने के बाद मिलता है, सब समझ में आता है। उसके बाद क्या करना है वो। एक अचीव करने के बाद दूसरी चीज आ ही जाती है। दैट इज लाइफ। ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी मैं भी सब बोल देती हूँ इसमें, लेकिन मेरे पास और नॉलेज आ जाता है। कहाँ से आता है पता नहीं, आता है।
पढ़ती भी हूँ लेकिन फिर भी आई मीन मैं ये सोचूंगी मुझे इतना ही देना है, फ्री में दे रही हूँ तो ऐसा बोलूंगी तो कौन सुनेगा? राइट, नहीं वो तो खुल के देना पड़ेगा आपको। हाँ। नहीं तो आप अगर बोलोगे नहीं इतना दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो फिर तो क्लाइंट्स वैसे ही आएंगे रिप्लाई नहीं। आएगा। हाँ, वैसे ही रिप्लाई क्लाइंट्स को तो पूरा चाहिए। क्लाइंट्स को आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं उसको बोलोगे नहीं इतना खाओ इतने पैसे, उसको नहीं। पूरा भर के खाओ, आप बिलिंग जो करना है करो बाद में। तो भर के नहीं खिलाओगे तो वो आएगा भी नहीं नेक्स्ट टाइम। वही बात है ना। ओके, सारी बातों में वही है। हाँ, जितना मन डाल के वो हो जाओगे आप, वो मिल जाएगा। आपको बस हो जाना है। तो आपने कुछ बुक लिखे थे, राइट? वो बुक पे बारे में बताएंगे क्या? कौन सा बुक है, उसका स्टोरीज क्या है? यस, तो द न्यू यू विद इन यू ऐसा मेरा बुक का नाम है। ओके। अभी उसमें क्या है, मेरे ही लाइफ में जो हुआ सब कुछ जो भी हुआ वो मैंने थोड़ा इसमें लिखा है कि वो 18 साल से मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके। बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब समझ में आया तो पता चला कि मेडिटेशन में भी पहले से ही कर रही हूँ। ओके। मैं फोकस मेरा पहले से अच्छा है, 6th स्टैंडर्ड से अच्छा है, क्योंकि मुझे एक बात याद है 6th स्टैंडर्ड की कि खड़ा रहने को बोला था स्कूल में और मैं 10 से 12-15 मिनट ऐसे के ऐसी खड़ी रही, कुछ भी हिला नहीं। तो फोकस की वजह से ही था वो बाद में अभी बड़े होने के बाद वो मेमोरी रहती है ना, तो एक हाथ बात की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया था मेरे से। तो मुझे अभी वो याद आता है कि ओके ये उसकी वजह से हुआ था। तो मुझ में क्या है, तो मुझ में ये है, मैं अच्छे से इजीली मेडिटेट कर पाती हूँ और मेडिटेशन की वजह से सब कुछ लाइफ में इजी है। सब ज्ञान आ जाता है, नहीं सीखो तो भी ज्ञान है उसमें। बस ये करके मुझे जितना विजडम मिला है लाइफ का वो किसी दूसरी बात से नहीं मिल सकता। मैं भी एजुकेटेड हूँ, सब कुछ किया, PhD भी कर रही हूँ, सब है। PhD किसमें? न्यूरोसाइकिक्स करके सब्जेक्ट है। बट वो बात है एक्सपीरियंस से जो आता है ना वो किसी और बात से आता नहीं है, सीखने से भी नहीं वो आता। सीखने से अच्छा एक्सपीरियंस ले लो, हर बात का एक्सपीरियंस। तो खुद का एक्सपीरियंस से सीखना है या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना? दोनों है। दोनों से। अच्छा। खुद से ज्यादा सीखते हैं लोग, राइट। लेकिन तब तक फिर ये नहीं हो पाता। मैं भी खुद से ही सीखी हूँ, मेरा भी वही हो गया है। लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से अच्छा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। मेरा मतलब है मेरे पापा चले गए तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ वो बात। राइट। तो मुझे वो पहले एक्सेप्ट हुआ होता तो मे बी थोड़ा बहुत अलग डिफरेंस लेवल पे होती थी मैं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं ऐसे कुछ नहीं सोच रही हूँ। कौन से साल की बात है? 2017 में। अच्छा। अभी 7-8 साल हो गए, लेकिन फिर भी 9 साल हो गए। लेकिन वही है कि जो भी है अपने अंदर ही है, और जब आप करने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे करती हूँ और वो मोस्ट पावरफुल थिंग है लाइफ की। आप जो चाहिए वो सोचो। मन को सच और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। तो जो सोचोगे, जो विजुअलाइज करोगे वो सही होगा। ओके। तो वो कर पाओगे तो सही बात है, रोज करो, रिजल्ट आ ही जाएगा आपको। कितने टाइम करना है? क्योंकि रोज करेंगे अप टू 3 मंथ्स, एक कौन से टाइम फ्रेम के बाद? 21 डेज मिनिमम। उसके बाद तो आप जो भी है कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ उतने दिन लगती नहीं है। विजुअलाइज करने के बाद इमीडिएट आ जाता है, वैसे प्रैक्टिस है वो। बस पहले 21 डेज कर लो, बाद में आपको समझ में आएगा क्या एक्सपीरियंस है। फिर आप कभी छोड़ोगे नहीं वो बात लाइफ में। मेरा वही हुआ है, मैं कुछ नहीं छोड़ सकती अब। मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगी। बहुत साथ में जो लोग रहते हैं उनको कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है। तो मेरा मुझ में जो आया है वो एक्सपीरियंस है। वो सब एक्सप्लेन करने से नहीं समझता है, वो आप अनुभव लोगे खुद तो समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसे भी अनुभव लेती हूँ कि साथ में जो लोग हैं उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनका ज्ञान इतना है उसके लिए उनको ऐसा लगता है। तो वो मैं लेके बैठूंगी तो मेरा कभी कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं उनके पास तो देखती भी नहीं हूँ कि जो वो सोचते हैं वो उसी सोच में रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही बात है। तो इस पे भी ध्यान नहीं देना है। आई मीन आपको ये एक्सपीरियंस बहुत आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नॉलेज है सबको मिलेगा ऐसा भी नहीं। आपको टाइम आना चाहिए, वो करने का भी टाइम होता है। क्योंकि मैं सोच तो कब से रही हूँ, वो मुझे मीन्स कर तो कब से रही हूँ नेचुरली। सब लोग नेचुरली तो करते हैं, किसी किसी बात पे हो जाता है किसी किसी का।
बट वो मैन्युअली भी कर सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसे हम लोग कर सकते हैं। बस अपना ऑरा बढ़ा दो, पॉजिटिविटी बढ़ा दो, जो करना है वो मुझे करना है, बस ये डिसाइड कर लिया तो कैसे भी हो जाता है। बट वो खुद को ही हराना होता है उसमें भी। ओके, मतलब आपको बेटर देन यस्टरडे ऐसा करना है। हाँ, 1% चेंज लाओ खुद में। मैं ये कैसे करूँ, वो आपके ही मन का है। कैसे करूँ इसका मतलब कुछ चेंज कर दो, फिर हो जाएगा। मुझे पैसे कमाने हैं, मैं घर पे बैठ के कैसे कमाऊंगी? तो एक डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कमाने। अब तो इजी है वो। आप कैसा है, स्टेटस की जैसे देखते हैं सब लोग सभी बातों को। मैं हाउस मेकर हूँ तो घर के भी काम बहुत ज्यादा होते हैं, वो बात नहीं है, बहुत होता है, बट उसमें भी कमाना है आपको। तो स्टेटस देखोगे तो कैसे कमा पाओगे? I mean, मैं ये काम करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। जब करना है कुछ तो पूरा सरेंडर करके करना है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब मैं भी बड़े घर की हूँ, मैके से मेरे। और यहाँ पे भी है वैसा, लेकिन मैके से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसे बोल सकती हूँ। तो मैं वहाँ पे सोचती थी कि सबके लिए काम के लिए लोग हैं, मैं क्यों करूँ? ऐसा मेरा पहले का था। तो बाद में काम के लिए तो यहाँ पे भी लोग हैं, बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंसान नहीं हो। राइट। हाँ, हम अगर आप भगवान सोच लिए और बहुत बड़ा आदमी सोच लिए तो वो बड़ा प्रॉब्लम भी आता है। राइट, आप तो वो रियलाइजेशन आ गया मुझ में कि मुझे कुछ करना है तो डाउन टू अर्थ जाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं होगा। तो मैंने पहला मेरा बिजनेस मुझे पहले से करना था। तो मैंने पहले क्या स्टार्ट किया था, बिजनेस लाइसेंसेस करना, क्योंकि उस टाइम में कुछ लोगों को खुद को आता नहीं था, कोई लगता था करने के लिए। फिर मैंने मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड था, उसके लिए मैंने वो लाइसेंस निकाला था, तो मुझे वो करना आने लगा था। तो मैंने सोचा ठीक है, इससे पैसे इमीडिएट मिल जाते हैं। इंस्टेंट मनी सोच रही थी, लेकिन वो काम करने से ही मिलेंगे, तो ये काम से वो मिल सकते हैं। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो इतना एस्टेब्लिश्ड है, अब मैं पूछती भी नहीं हूँ, लोगों से आते हैं वो काम। अभी मुझे करने के लिए टाइम है नहीं, मैं उसको ये कर देती हूँ, आउटसोर्स कर देती हूँ। बट वो लाइसेंसेस, बिजनेस के सारे लाइसेंसेस मुझे निकालने आते हैं, फ्रॉम फूड लाइसेंस टू एनी लाइसेंस। जीएसटी हो, फूड लाइसेंस हो, शॉप एक्ट हो, उद्यम आधार, ये सब। तो वो मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो वो मुझे खुद का ईगो निकालना पड़ा था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे ये सब काम करने नहीं है, ऐसे मुझे पहले लगता था। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं आईटी में काम करती हूँ, मैं ये क्यों करूँ? ये ईगो निकाल दिया, तब मैं वो कर पाई, मैंने पैसे भी बहुत कमाए। उसके बाद क्लोथिंग ब्रांड था इसके लिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे वो सारा हैंडल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो फिर से आ भी जाएगा वैसे थोड़े दिन बाद। मैंने वो अच्छा एस्टेब्लिश किया था। तो फिर से उसको रिस्टार्ट करना है क्या? अभी करूंगी। लेकिन वही है, अभी मैं कोचिंग मेरा लाइफ टाइम का है, क्योंकि ये लाइफ कोचिंग तो वो चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा पूरा लाइफ में। बाकी सब साइड बाय साइड चलता रहेगा। ये जब टाइम आएगा तब हो जाएगा। उसके लिए भी जल्दी करके कोई फायदा नहीं होता है। जब आता है वक्त तो सब कुछ हो जाता है अपने आप से। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरा सपना ही है सीरियल एंटरप्रेन्योर का। सीरियल एंटरप्रेन्योर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन सा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? कुछ नाम सोचे ऑलरेडी? अभी एनर्जी एंड वाइब्रेशन इसका नाम है। तो अच्छा, ये बिजनेस का क्लोथिंग ब्रांड का न्यासा डिजाइन्स है। तो पता नहीं, वो भी आ जाएगा सामने जब। तो एक अम्ब्रेला के अंदर सब बिजनेसेस आपका रहेगा। तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 1 2 3 4 5। यस, 100 रहेंगे। यही मैनिफेस्टेशन है बाय द वे। मैं अभी 100 बोल रही हूँ, आप 10 साल के बाद देखोगे वो 100 हो गए। ठीक है, 10 साल के बाद फिर से मिलते हैं। कोई मूवी में ऐसा था, कौन सा मूवी मुझे याद नहीं हो रहा है, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हम मिलेंगे। राइट, 3 इडियट्स आई थिंक। हाँ, वही। हाँ, वो रीइवैल्यूएट करेंगे भाई, क्या सोचे तो अभी हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो चाहिए लाइफ में आपको, हर स्टेज में, मे बी क्वार्टरली,
मे बी एनुअली आपको Yes. रीइवैल्यूएट करना है। Yes. मैंने सोचा था कि अभी अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से क्या चेंज करना है अगर नहीं कर पा रहा हूँ। यस तो राइट, वो बहुत जरूरी वो है। बहुत लेकिन जरूरी है। जो भी है वो चेंज करना है, चेंज करने से आ जाएगा। राइट, और ये तो मैंने पहले पॉडकास्ट में जो बोला था वो अब मैनिफेस्ट हो चुका है, ऐसा है। आपने कितने पॉडकास्ट दिए अभी तक? अभी तक तो मैंने 40 दिए हैं। ओह माय गॉड, 40 से ज्यादा हो गए वैसे, रिलीज होने बाकी है, 35 प्लस रिलीज हो गए। ओके, और मैक्सिमम मराठी है, हिंदी का? 2 हिंदी, ये दूसरा हिंदी है, दूसरा मराठी है हिंदी। बाकी सारे। ओके, ओके। क्योंकि पहले मेरी मातृभाषा में था, ओके, क्योंकि उस मदर टंग है तो मदर थोड़ा टंग में तो इजी है या आसान होता है पूरा। आसान। आप यू कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग। हाँ, वो थोड़ा लैंग्वेज कन्वर्ट करते हो तो कुछ मिस भी हो जाता है। हाँ। वो वाला फीलिंग्स नहीं आता। लेकिन इसमें आई हूँ मैं तो यहाँ पे नहीं होता है मिस, ये मैं देख रही हूँ। आई मीन मेरा Okay. ये फील्ड है ना, लॉ ऑफ Okay. अट्रैक्शन हो, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो, न्यूरो मैनिफेस्टेशन हो, सब कुछ है। मैं सीखती तो इंग्लिश हिंदी में हूँ और Okay. करती मराठी में हूँ। Okay. ये बात है, तो क्योंकि- मैंने एनीवेज ट्रांसलेट किया हुआ है वो हिंदी इंग्लिश से ओके, सब कुछ। ओके, तो तीनों लैंग्वेज में आपको कुछ कंफर्टेबल कंफर्टेबल है। जो भी क्लाइंट है, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मराठी चाहिए, ऑल ओवर हाँ इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन। हाँ, बट अभी तक तो मेरा मराठी एस्टेब्लिश्ड है, कोर्सेज भी। ओके, अभी हिंदी बल्क में आ जाए तो मैं करने वाली हूँ। ओके, हाँ, मीन्स वो मराठी में मेरा 200 से ज्यादा एक बैच में स्टूडेंट्स रहते हैं, ओके। तो वैसे हिंदी में आनी चाहिए। जो स्टूडेंट रहते हैं उनका क्या टाइम फ्रेम रहता है, क्या मेरा मतलब? 10 दिन का है पहला प्रोग्राम। ओके, तो एक घंटा रोज, आई मीन Okay. सुबह 5:30 से मतलब 6:30। फिजिकली या ऑनलाइन सारा, online जूम सब? पे रहती हूँ मैं। ओके, ओके, क्योंकि सब स्कैटर्ड है आपके जो क्लाइंट्स है ऑल ओवर। ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, तो Okay. यूएस से भी रहते हैं, यूके से भी रहते हैं, इंडिया से भी रहते हैं, इंडिया के छोटे गांव से भी रहते हैं, ओके, कहीं से भी रहते हैं। हाँ, 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 क्योंकि जो नाम सुने नहीं होंगे वैसे नाम मुझे सुनने को मिलते हैं। ओके, ओके, नागपुर, चंद्रपुर हो या फिर जालना हो ओके, या फिर उससे भी छोटा गांव हो कहीं पे, राइट, राइट, कोकण से हो, कोई भी, हाँ, सारी जगह कहीं से से, भी हो सकते हैं, हाँ। पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र ओके, ओके, ऑल ओवर महाराष्ट्र, एंड वर्ल्ड। जो मराठी है, दुबई भी है, कतार भी है, हाँ, जो भी है। मराठी लोग जहाँ पर भी रहते हाँ, हैं हाँ, वो जिसको कहीं समझ में भी आता है वो भी हाँ, सुनते हैं। right. थोड़ा बहुत मराठी समझ में आता है वो भी सुन लेते हैं अभी। पे- क्योंकि राइट, एनर्जी है, एनर्जी के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन मिल जाता है ना। हाँ, 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 टीवी से बाहर आ जाती है, ऐसे मुझे रिप्लाई है लोगों के राइट, राइट, कि आपका सुनना, हम्म, आपको सुनने की वजह से मेरे लाइफ में चेंजेस हो गए। बस सुन रही हूँ, अपने आप चेंज हो रहा है लाइफ में। मतलब कौन सा यूट्यूब वीडियोज वगैरह? हाँ, यूट्यूब पॉडकास्ट देख के मुझे बहुत सारे फोन तो जनरल रहते ही है, दिन रात फोन आते रहते हैं, तो ओके। सब लोग कोर्स भी करते हैं, सब कुछ चलता रहता है, तो वैसा तो है। कोर्स आप डिजाइन कैसे करते हो? मतलब कुछ ऑलरेडी वो सब कोर्स रेडी है या आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन करते हो? जैसे नहीं, रेडी हो जाता है रेडी अपने हो आप। अपने वो स्पिरिचुअली अवेकन होने की वजह से वैसे हो जाता है कि मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ। ओके, वो जो सामने आ जाए बस बना दिया, ओके, वही हिट हो जाता है। ओके, वही भगवान साथ में रहता है, वो एनर्जी साथ में रहती है, उसकी वजह से वो होता है। ओके, मेरा कोई भी कोर्स पहले बनाया नहीं है। मैंने कोर्स लॉन्च बोल दिया लोगों को कि मैं ले रही हूँ, उसके बाद वो बना है। मीन्स लेने के बाद ही बना है, ऐसे बोल सकती हूँ। ओके, आज क्या लेना है मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस मैं बोलती जाती हूँ, वो होता जाता है। ओके। तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही सब कुछ चलता है। हाँ, नहीं, वो एनर्जी है। मैं बोली ना, मैं energy। पॉडकास्ट में भी बात कर रही हूँ तो मुझे कोई हेल्प करता है, ओके, हायर एनर्जीज बेसिकली। वो एंटिटीज के इसमें होता है, वो थोड़ा डीप लेवल है, उसको साधना की वजह से आ जाता है। किसी में भी है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ऐसे, जैसे अनिराग ऋषि है, उनका भी ऐसा ही है। तो ये है कि वो जब बोलते हैं तब उनके मुंह से कुछ ना कुछ अच्छा ही चला जाता है, ओके, और डीप डिटेल्स चले जाते हैं। तो वैसा है, तो मेरा भी वैसा ही है। क्योंकि मैं भी जब पॉडकास्ट, इतने सारे पॉडकास्ट करती हूँ, हर पॉडकास्ट में कुछ अलग मिलेगा ही आपको। राइट, तो वो बात है, ये अलग क्यों मिलता है? क्योंकि मन से देना है। जब मैं सोच के देती हूँ तब नहीं दे पाऊंगी इतना, जो मन से दे रही हूँ इसलिए वो हो पा रहा है। ओके, और वो साथ में है तो सब कुछ हो जाता है, कि कोई नहीं कुछ कर नहीं कर सकता। हायर एनर्जीज जब अपने साथ हो तो। ओके। तो ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने का क्या रीजन था और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू में? ये पॉडकास्ट, हाँ, ओके, यही है। जो भी हम लोग सोचते हैं वो अपने लाइफ में हो जाता है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ देखने की जगह अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहिए। ओके।
तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह अपने काम पे ध्यान दे तो वो ज्यादा अच्छा। मीन्स मैं ये काम क्यों करूँ, जॉब करने वाले लोग जो होते हैं तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वो वैसा बिहेव कर रहा है, तो मैं ये क्यों करूँ। आप चुपचाप से कर लोगे तो आपको कभी ना कभी रिकग्निशन मिल ही जाएगा उसका। ओके। बट वो पेशेंस चाहिए रहता है, वो है पेशेंस नहीं रहता है किसी में उतना, कि मैं क्यों इतना देखूं, राह देखूं ये बात मिलने के लिए, ऐसा रहता है। पेशेंस रखोगे तो लाइफ में सब कुछ आपको जैसे चाहिए वैसे होने लगेगा। थोड़े दिन पहले हमें रखना पड़ता है, बट बाद में जो सोचोगे वो आ जाता है। यही बात है मुझे जो बोलना है, कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो मेडिटेशन करोगे तो और ही अच्छा है, अपने अंदर जाओगे तो और ज़्यादा है। मेडिटेशन से ही अपने अंदर जा सकते हो, नेगेटिविटी निकाल सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी फिजिक्स के लॉ ऑफ है, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी है, बहुत कुछ है, तो वो सब आप यूज़ करोगे अपने लाइफ में तो लाइफ इज़ एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। लाइफ विल बी एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ऐसे कुछ मुझे करना है, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो मेनली आप इनर हीलिंग पे ऊपर फोकस करते हो, राइट? इनर साइंस एंड हीलिंग, यस। ओके। और जो क्वांटम हीलिंग आजकल चल रहा है, राइट, क्या है एग्जैक्टली, क्या है क्वांटम हीलिंग, राइट? बहुत क्वांटम फिजिक्स ये सब्जेक्ट है। हाँ। उसमें ऐसा है, साइंटिफिकली बोला जाए तो ये वर्ल्ड है, या फिर ये ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ये ब्रह्मांड में जो भी है वो मैटर और एनर्जी से बना है। मैटर कितना है? 0.01% है, और एनर्जी है 99.99% है। तो सब कुछ जो एनर्जी का बना है, तो हम लोग भी एनर्जी है, यहाँ की सारी चीजें भी एनर्जी है। सो हम लोग अपनी एनर्जी यूज करें तो हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। हमारे अंदर भी एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इससे ही सब कुछ बना है, मॉलिक्यूल्स, ये सब है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने सब ये पढ़ा है। तो उसके जो भी ये फॉर्मूलाज बने हैं, जो भी है वो अपने पे ही है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। और जब ये एनर्जी हम में है, आत्मा में है, हमारी सोल में एनर्जी है, तो वो अपने अंदर है ना एनर्जी। तब आप यूज करोगे एनर्जी तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है कि हम लोग लिमिटेशंस में रहते हैं, देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। आप ब्रह्मांड के ऊपर देखोगे तो क्या है? इनफाइनाइट है, कहीं भी एंड नहीं होता है ब्रह्मांड, एक के बाद एक बहुत सारे हैं, ऐसे बोला जाता है। नासा ने भी देखा है, वो सब साइंटिफिक स्टडीज भी हो रही है उसके ऊपर। हम उसके अंदर, ये छोटी सी पृथ्वी है उसमें रहते हैं, उसमें भी इतना सा है हम लोग जो है वो। तो हम कौन है? कुछ नहीं है, लेकिन समझते बहुत कुछ है। अपने अपना ईगो बहुत है, हम बहुत बड़े हैं, राइट? हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो नहीं दिया, कोई फ्लावर नहीं दिया, वेलकम नहीं किया, पूरा हो हो जाता है। यस यस यस। तो हम खुद को सोचते बहुत कुछ है और है कुछ नहीं है। ये रियलिटी समझ में आ जाए तो आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे और आपको जो चाहिए वो मिलने लग जाएगा। ये बात है। और मैं जो बोल रही थी क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो क्वांटम फिजिक्स ये सब कुछ जब एनर्जी का बना है और एनर्जी हम में है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लिमिटलेस पॉसिबिलिटी समझ में आ जाए आपके, तो आपको जो चाहिए वो लाइफ में मिलेगा। एनर्जी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? थॉट से, बिलीफ से और एक्शन से। अपने जो थॉट है वो हमें जैसे चाहिए वो वैसे सोचना है, और हमें निगेटिव ही सोचना आता है। बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग वैसी हो गई है। स्कूल की प्रोग्रामिंग भी ऐसी कि पहले सीखो, फिर एग्जाम दो, फिर पास हो जाओ। सो उससे पहले आप करो, फिर आप ऐसे ही पास हो जाओगे। वी डू हैव, डू बी हैव, ऐसे होता है वो, कि पहले आप करना शुरू कर दो तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, सब कुछ मिलता है। हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सब बातों में ये सही है ऐसा नहीं है, बट सब बातों में प्लानिंग करना चाहिए ऐसा नहीं है। जो लाइफ में सामने आता है वो अच्छे के लिए आता है। आपको जब वो चाहिए तो आपके उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। जो भी है मैं तैयार हूँ, मुझे ये चाहिए, ये बात होती है।
तो फिजिक्स में आप क्वांटम जंप इसको बोलते हैं। क्वांटम जंप, या राइट। क्वांटम जंप इसको बोलते हैं कि आप सोचोगे आपको मिल जाएगा। ओके। इसको बोलते हैं। वो कैसे होता है? 4D वर्ल्ड से होता है। हम फिजिकल बीइंग्स 3D वर्ल्ड में हैं। हाँ। हमारी चेतना 4D है। ओके। तो हम चेतना से सोचोगे तो आपको जो चाहिए वो इमीडिएटली मिल सकता है। उसकी इंटेंसिटी उतनी होनी चाहिए। ओके। इंटेंसिटी के हिसाब से आपको मिलता है। आपको एक आधी चीज चाहिए, मटेरियल, पैसा भी चाहिए समझो। जब मैं सोच रही हूँ मैं करोड़ों कमा सकती हूँ तो मैं कमा ही सकती हूँ। ओके। बट आपको खुद को देखोगे तो नॉर्मल लाइफ में लोग सोच भी नहीं सकते मैं करोड़ों कमा सकती हूँ। मेरा तो इतना ही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। मेरा इतना है, मुझे इतना ही करना है। ये सोचोगे तो हो जाएगा। ओके। बड़ा ही सोचना पड़ेगा, जितना बड़ा हाँ, सोच सकते हो। हाँ, क्योंकि तो ऐसे बोला गया है ना, वो कुछ मराठी में बोलते हैं कि जितना चद्दर है उतना ही अच्छा। ये करो। तो वैसे नहीं होता है। हाँ। आप जितना सोच सकते हो, आपकी Right. चेतना जहां तक जा सकती है उतना आपको मिल सकता है। सोचने की ये ज्यादा होनी चाहिए बस। ओके। और थोड़ा हम बिजनेस की तरफ जाते हैं। किसी को लाइफ कोचिंग बिजनेस सेट करना है, नया एंट्री करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे करना है? और आपके पास कुछ प्रोग्राम है क्या, जैसे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, तो उसके बारे में बताएंगे क्या? लाइफ कोचिंग का है मेरे पास। आई मीन मेंटरशिप भी करती हूँ मैं। तो लाइफ कोचिंग का 9 मंथ्स का प्रोग्राम है मेरा। ओके। ट्रेन द ट्रेनर वाला? ट्रेन द ट्रेनर नहीं, हाँ, मीन्स कोच कैसे बन सकते हो ये वाला है। ट्रेन द ट्रेनर ये प्रोफेशनल IT कंपनीज में ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए होता है। व्हाट आई नो इज कि मैं कभी ट्रेनिंग वैसे नहीं की हूँ कि कोई भी कंपनी में जाके ट्रेनिंग देना है, वो ट्रेन द ट्रेनर होता है ना। ठीक है, कोचेस का आप ट्रेनिंग देते हो? हाँ, लाइफ कोचिंग के लिए जो चाहिए उसका ट्रेनिंग मैं देती हूँ। ये बात है। तो उसके लिए जो कोर्सेस है वो मेरे पास है। 9 मंथ्स का कोर्स है। आपको सब कुछ मैं जैसे करती हूँ वैसे ही आपको सिखाती हूँ। 3 मंथ्स में जितना आपने मुझे दिया उतना आपको मिल जाता है। ओके। वैसा वाला ही है। उसके लिए भी अभी मेरा एक ये है कि एडवर्टाइज रन कर रही हूँ, तो वो समझ में आ ही जाएगा सब लोगों के कि आप भी लाइफ कोच बन सकते हो। बिजनेस करना है उसका तो सरेंडर तो है ही, ऑफ कोर्स। पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, सब बातों पे करना पड़ता है। वो भी लोन लेके करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया है वो सब। मैं माइनस में थी जब मैंने शुरू किया, और मैं 10x प्लस में हूँ जब मैं अब आज के इसमें हूँ। तो माइनस तो पूरा चला जाके 10x प्लस हूँ। तो ऐसा बात होता है जब आप मन से सोचते हो और कंटिन्यूअसली करते हो। कितना अपॉर्चुनिटीज है लाइफ कोचिंग बिजनेस में? क्या अभी उसी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आई कैन से। मैंने भी सोचा नहीं था मैं उसमें आऊंगी, लेकिन मैं आ गई। अपॉर्चुनिटीज बोला जाए तो जितना पढ़ोगे उतना कम है इसमें। मैं इतना बोलती हूँ फिर भी मैं 0.1% भी नहीं हूँ। इतना ज्यादा इसमें है। इंडिया में इतना ज्यादा सीखने जैसा है, स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा सीखने जैसा है, सब में साइंस है, सब में कुछ ना कुछ है। उसके बुक्स नालंदा में थे, यूनिवर्सिटी में, तो वो जल के राख हो गए, लेकिन 10% जो बचे हैं वो अभी भी है। वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये लाइफ कैसा है, ये ब्रह्मांड कैसा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं। उनका साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है यूएस में, हम लोग अध्यात्म की इससे जा रहे हैं। दोनों है यहाँ पे, साइंस भी है और अध्यात्म भी है, दोनों का संगम है ये सब कुछ। साइंस साथ में ही जाता है, साइंस कुछ अलग नहीं है, बस लोगों को चाहिए ये प्रूव कर दो। प्रूव नहीं है, एक्सपीरियंस लोगे तो प्रूव हो जाएगा आपको। वही है। तो साइंस भी है उसका, और अभी मैंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया भी है, और उससे भी ज्यादा है, बहुत कुछ है। बट जैसे जैसे टाइम दोगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा आपको, वैसा है। 2 मिनट में बताने वाली चीजें कोई नहीं है इसमें। जितना बोलोगे उतना कम है। तो 9 महीने के बाद वो बंदा पूरा लाइफ कोच बन जाएगा, राइट? अब तो 3 महीने में भी ही कमाने लग जाते हो। स्टार्ट कर लेगा, लेकिन 9 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका कोर्स। जो कोर्स है तो वो मेरा 9 मंथ्स में कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी उसको चाहिए, मुझे जो भी आता है मैं सब कुछ सिखा देती हूँ। मतलब उसमें फनेल वगैरह क्रिएशन, कैसे क्लाइंट्स को ये करना है, वो होता है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह? डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा है, फनेल क्रिएशन नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी हो गया, राइट? क्योंकि आपका फनेल नहीं है तो फिर क्लाइंट को कैसे आप
क्योंकि पूरा एंड टू एंड चीज चाहिए। हाँ right? हाँ, लेकिन लाइफ कोच बनना भी तो है ना पहले। Okay. मैंने दोनों अलग जगह से किया है। Okay. मुझे फनेल क्रिएशन नहीं सिखाया है। Okay. जहाँ पे मैंने लाइफ टाइम कोचिंग ली वो भी लैक्स में ही ली है। Okay. तो वहां पे मैंने पूरा स्पिरिचुअल सीख के लिया। फिर डिजिटल कोचिंग के लिए अलग मेंटर है, उसकी वजह से मैं बड़ी हूँ लाइफ में। Okay. पैसा कमाने लगी हूँ उसकी वजह से लगा। क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट तो चाहिए, क्योंकि वो उसका पूरा अलग स्कोप है ना। मैं Right. सब कुछ 9 मंथ्स में नहीं सिखा सकती। Okay. स्पिरिचुअल भी बहुत बड़ा है। Okay. अभी आपको आता है, अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो Okay. उसके लिए दूसरा चाहिए कोई। Okay. वो भी कर भी सकती हूँ, वो मुझे सब कुछ आता है, बट उसका अलग कोर्स रहेगा। Okay. ये है आपको कैसे ये करना है। आई मीन इसमें सिर्फ लाइफ कोच सर्टिफिकेशन रहेगा Okay. और बेसिक ब्रांडिंग और ये मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। Okay. आपको फनेल्स बनाने हैं तो उसके लिए अलग कोर्स है फिर। Okay. Okay. ठीक वो मेरा नहीं है स्कोप, बट हाँ मेरे पास कोलैबोरेशंस है तो वो कर सकते हैं। Okay. और किसी को ऑथर बनना है, राइट? आपने बुक लिखे हो, हाँ मेरे तो 3 मंथ्स के कोर्स में ऑथर बन सकते हैं। अच्छा आपके भी कोर्स से तो सब आपके पास ही ऑलरेडी अवेलेबल है। यस यस यस, मेरे पास से लोग बने भी है, उनके बुक्स एस्टैब्लिश्ड भी है, अमेज़न पे उन्होंने डाले भी है। ओके, अमेज़न पे डाल सकते हैं, नहीं तो फिजिकल कॉपी भी। हाँ उसके लिए खर्चा करना है तो फिजिकल। ओके, तो फिजिकल करो, खुद का पैसा खर्च नहीं करना है तो अमेज़न पे केडीपी पे डाल दो। ओके, तो फ्री में हो जाता है वो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सब लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है, मुझे ऑथर भी बनना है, क्योंकि लोग देखेंगे, राइट? एक लाइफ टाइम के लिए रह जाता है ना। हाँ वही, आप कुछ प्रेजेंस रहता है, क्रिएट करके जा रहा हो हिस्ट्री में, राइट? लोग देखेंगे ऑथर। मेरा भी वैसा ही था पहला। ओके, अभी तो बन गई हिस्ट्री उसकी। ओके, वो लाइफ में रहेगा, तो एक लाइफ के बाद भी रहेगा। एक बुक लिखे हैं या मल्टीपल? नहीं, अभी एक पूरा मींस लाइव है, दूसरा चल रहा है मेरा। ओके, आप राइटिंग भी कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश प्लस मराठी दोनों लैंग्वेज में आने वाला है? नहीं, अभी तो मराठी में आएगा पहले। मराठी पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट हाँ, उसके ट्रांसलेट कर लूंगी मैं। और हिंदी वर्जन? हिंदी भी आएगा, हिंदी भी आएगा, ओके। अभी तीनों लैंग्वेज में आएगा, इसके बाद जो होगा वो। ओके ओके, उसके लिए शांत बैठ के करना पड़ता है, अभी टाइम का ही है, मैं बोली आपको जैसे वो। तो आपके पास क्या टीम है या कैसा है? टीम है ना, टीम है ऑलरेडी बैकएंड में सब कुछ काम करते हैं, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं है, राइट? सिर्फ मैं विजडम है मेरे। हाँ, विजडम, और आप फ्रंट फेस हो। हाँ, मैं फ्रंट फेस हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन बैकएंड में बहुत सारे लोग करते हैं। क्योंकि तो पॉसिबल नहीं एक जन इसको संभालना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको भी पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट का होस्ट करते हो? होस्ट करती हूँ सिर्फ। होस्ट भी करते हो, अच्छा। करती हूँ। तो ये ठीक है, पॉडकास्ट बिजनेस की तरफ अगर जाएंगे, ये कितना बड़ा बिजनेस है, इसमें मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है। मतलब लोग पूछते हैं, मतलब कोई पूछता है भाई कौन किसको देता है, राइट? दोनों है, मतलब कौन होस्ट देता है, कुछ पेमेंट करता है उनको, वो उधर से आता है, कैसे बिजनेस मॉडल चलता है? कुछ लोग है जो स्पिरिचुअल अलाइंड है, जो पैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, वो फ्री पे करते हैं, वो लोगों को बुला के, राइट। और दूसरे जो है वो एक ऐसा भी है कि उनका वो सोर्स ऑफ इनकम ही है। ओके, तो वो लोग जिनको भी बुलाते हैं उनसे पैसे लेते हैं। ओके, दोनों बातें हैं, क्योंकि वो बिजनेस भी है। कुछ लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट लोगों से मिलने के लिए, उनसे कुछ जानने के लिए करते हैं। कुछ लोग पैसे मिलने के लिए मिलना चाहिए इसलिए करते हैं। पैसे तो एनीवेज मिलते हैं क्योंकि यूट्यूब देता है। जब आपका वायरल हो जाता है तो यूट्यूब से मिलता ही है वैसे भी। बट डेली जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसे लेते हैं ये, ऑफ कोर्स। क्योंकि आजकल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया है, राइट? वो तो है, लेकिन वो जब जैसे जिनका है मींस इंटेंशन जो है उससे है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बेयर करने वाले लोग हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग फ्री में ही बुलाते हैं। अब मैं पहले पैसे ही देती थी, अब मुझे फ्री ही बुलाते हैं। ऐसा वाला है बात, तो डिपेंड करता है आपका जैसा ये हो जाए। और आज नॉलेज आज होस्ट आप जो बुलाते हो वो फ्री रहते हैं या पेड रहते हैं? अभी तो 10 फ्री है, बाद में पेड रहेगी। ओके, क्योंकि इसमें नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि आप पूरा फ्री में नहीं कर सकते, राइट? जियो भी आया, उसका लिमिटेड था 1 साल के लिए। 100% अपने ऊपर है। मैं वो बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, जिसके पास है वो कर सकता है। ऐसे नहीं है करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राइट, जिसको करना है वो कर सकता है, ये बात है। लेकिन आप बिजनेस उसमें चला नहीं सकते हो 100% अगर फ्री कर दिए तो। आई थिंक नहीं ना, यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं ना, वही बात बोल रही हूँ ना मैं। आपका वायरल हो जाए तो कोई बात नहीं है ना। ओके, हो सकता है उसमें। ये बिजनेस जो है कुछ क्लैरिटी नहीं है, कौन किधर है, मतलब सब इंडिविजुअल लेवल पे है, राइट? हाँ, उसमें कुछ आउट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, आउट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ओके,
तो आपका फाइनल मैसेज क्या है? सो हम यस, सो फाइनल मैसेज इज, जो भी सोचोगे वो पाओगे. जब बस निगेटिविटी खत्म कर दो, अपने अंदर की निगेटिव थॉट्स खत्म कर दो, जो सोचोगे वो पाओगे, वही है. Okay, thanks Madhuri ma'am. Thanks Yes, for coming to the thank podcast. you. I am delighted to host you as guest. Yes, thank And- you. Thank you so much. Yeah.